साहे बंदगी साहिब। बोलिए पंसरी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहिब। बोलिए पंसरी उदित मुनि नाम साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहिब। सकल हंस को बंदगी साहिब। धर्मदास जी वचन सदगुरु कबीर साहब के प्रति। धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा, हे प्रभु दर्शन पाऊं तोरा। मोहि किहा कर पर दया कीजे, दास जान मोहिया पर दीजे। निस दिन रहो चरण लोलीना, पल एक चित्त न होए भीना। तू पद पंकज रुचिर सुहाना, पद पारग बहुपति पावन। कृपा सिंधु करुणामयी स्वामी, दया कीन मोहि अंतरयामी। हे साहिब में तहाँ बलिहारी, अगल कथा कहो निर्वारी। चार खानी रची पुन कस कीना, सो सब मोहि बताओ चीना। तो इस प्रकार धर्मदास जी साहब सदगुरु से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे सदगुरु, आज मेरा शुभ दिन है जिससे मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। सदगुरु आप मुझे अपना दास समझकर कृपा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं रात दिन आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हुए निर्गम रहूं। मेरे अंतकरण की वृत्ति एक पल आपके स्वरूप को छोड़कर अनंत कहीं भी नहीं समाये। हे बंदी छोड़ आपके चरण कमल बहुत ही सुंदर तथा मन को प्रिय लगने वाले हैं, तथा ये आपके चरणों की धूल पापियों को पवित्र करने के मुक्त कर देती हैं। आप दया के समुद्र हो। मेरे मन मंदिर के में बसने वाले अपने अब तक मुझ पर बहुत कृपा की है और अब सदैव करते ही रहिए। हैं साहेब, मैं आपके चरण कमलों पर सर्वसुम सर्पण करते हुए निछावर होता हूँ। मुझे अब इससे आगे की बतलाइए। निरंजन माया ने चार खानियों की रचना करके फिर क्या किया, यह सब सारी बातें मुझे समझा कर कहिए। जीवों के लिए काल का फंदा रचना, कबीर साहब के वचन धर्मदास जी के प्रति। सुनु धर्मनिया यमुबाजी जय नहीं जीने पंडित काजी। जहाँ यम तई गोसाई भाके, ताजे सुदा नर विषय कहाँ चाखे। चरु मिलिया रचना कीना, कांचा रंग सुजीवित दीना। पांच तत्व तीन गुण जानो, 14 यमता संग पिछोना। यही विधि की निपनर की काया, मारे खाए बहुरी उपजाए। ओंकार ये वेद मूला, ओंकार में सब जग भूला। है ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त अमानो। इस प्रकार कबीर साहब अपने सुदृष्टवान शिष्य धर्मदास जी से कहते हैं कि धर्मदास सुनो, निरंजन के चालों को पंडित काजी तथा अन्य लोग नहीं जान सकते हैं। इस कारण काल रूपी यमराज के संबंध में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापुर तथा कलयुग में स्वयं प्रकट एवं वंश रूप में सत्पुरुष
ने बार बार कहा है कि यहाँ काल रूपी यम दगाबाज है, फिर भी आदमी भूल व ब्रह्मास सतनाम रूपी अमृत को छोड़कर काल माया रूपी नामों को ही धारण करते हैं, जो जीवों के लिए विष के ही समान है। अष्टंगी माया तथा इसके तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु व शंकर, इन चारों ने मिलकर सृष्टि को रच दिया और जीवों पर विषय वासना रूपी कच्चा रंग चढ़ा दिया, जो 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह है। माया ने 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तथा 3 गुण 7 रज व तम को 14 यमों के साथ ही कर दिया है। हे धर्मदास, आप इन्हें सदैव परखते रहो। इसी प्रकार 4 खानियों 84 लाख योनों में जीव भटकता रहता है। यहाँ काल निरंजन जीवों को मारकर भक्षण करता रहता है तथा फिर पैदा करता है। ओंकार से ही वेद की उत्पत्ति हुई है और इस ओंकार के प्रभाव से सारे संसार के जीव सत्पुरुष को भूल गए हैं। ओंकार का अर्थ ओमकार, ओमकार प्रणय ईश्वर निरंजन माया द्वारा तत्व गुण व प्रकृति के साथ कलेवर व आकार आदि हैं। ओंकार का दूसरा नाम निरंजन देव है, समझना चाहिए। इसी ओंकार के प्रभाव ने जीवों के लिए सत्पुरुष तक पहुंचाने का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया है। इस ओंकार के चक्कर में जीव सत्पुरुष को भूल गए हैं। शास्त्र 88 ब्रह्मा जाए, भाविस्तर काल की छाया, ब्रह्मा ते जीव उपजे 12, 3 मुनि कंदे बहुत विस्तारा, स्मृति सत्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव उलझाना, जीवन को ब्रह्मा भटकावा, अलख निरंजन ध्यान हटावा, वेद मते सब जीव मर माने, सतपुरुष को मरम न जाने, निरंकार काश किन तमाशा, सो चरित्र मुझो धर्मदासा। कबीर साहब कहते हैं कि हे ब्रह्मा ने 88,000 ऋषियों को उत्पन्न किया। यहाँ काल निरंजन का ही प्रभाव था, जो ऐसी बढ़ोतरी हो पाई थी। ब्रह्मा की संतानें मुख्य ब्राह्मण कहलाए और ब्रह्मा ने वेदों को षष्ठ दर्शन 18 पुराण उपनिषद आदि प्रस्तुति रूप से रच दिया। ब्रह्मा ने अनेक ग्रंथ व पुराणों का बखान किया तथा इन ग्रंथों में सारे जीव उलझ गए। सारे जीवों को मूल पुरुष सत्पुरुष को से छुड़ाकर अवगमन के चक्कर में उलझा दिए। को सत्य पंथ छुड़ाकर भटका दिया तथा निरंजन निराकार की तरह जीवों का ध्यान लगवा दिया। वेद सिद्धांत अथवा मतनुसार जीव भूल व भ्रम में भटक गए। सत्पुरुष कौन है, कैसे हैं,